दोस्तों, वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश की सैली होलकर, जगदीश जोशीला और भैरू सिंह चौहान को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। शैली होलकर ने 300 साल पुरानी महेश्वरी हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने का काम किया है, तो वहीं जगदीश जोशीला निमाणी उपन्यासकार हैं और भैरू सिंह चौहान निर्गुण कबीर गायक हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश की समाज सेवी डॉक्टर बुधेंद्र कुमार और चित्रकार हरचंदन सिंह भट्टी को भी पद्म पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इन खेलों का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक चलेंगे। इस दौरान 35 खेलों में कुल 27 कंपटीशन होंगे। इस साल राष्ट्रीय खेलों में 28 प्रदेश, कुछ केंद्र शासित प्रदेश और सर्विसेज की 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड नेशनल गेम्स के सभी इवेंट्स को अपने ही राज्य में आयोजित करने वाला पहला राज्य होगा। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला है और उन्होंने सर गारफील्ड सोवर्स अवार्ड जीता है। बुमराह ने 13 मैचों में 71 टेस्ट विकेट लिए, जो 2024 में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट हैं। बुमराह को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 भी चुना गया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को 2024 का आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों, भारतीय ओपनर गुगांडी त्रिशा ने मंगलवार को आईसीसी वीमेंस अंडर 19 टी20 विश्व कप में शतक जड़ा। वह महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप में शतक लगाने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। 19 वर्षीय त्रिशा ने स्कॉटलैंड के खिलाफ भारत के सुपर 6 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, चीनी टेक स्टार्टअप डीप सीक एआई ने पिछले हफ्ते अपना ओपन सोर्स एआई मॉडल डीप सीक R1 लॉन्च कर दिया, जिसने दुनिया के एआई मार्केट में खलबली मचा दी है। यह मॉडल मल्टी स्टेज ट्रेनिंग और लार्ज स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करता है और इसमें हाइब्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है। डीप सीक खुद को ओपन एआई के चैट जीटीपीटी से 20 से 50% सस्ता बता रहा है। डीप सीक $6 मिलियन में बनाया गया है, जबकि चैट जीपीटी पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त डीप सीक बाकी एआई मॉडल से कम ऊर्जा खपत करता है। दोस्तों, चीनी स्टार्टअप डीप सीक एआई की स्थापना 1985 में जन्मी लियोंग वैनफेंग ने 1923 में की थी। दोस्तों, हारून इंडिया के मुताबिक फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म जस्टपे वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। उल्लेखनीय है कि $1 मिलियन या उससे अधिक के मूल्यांकन वाले गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। दोस्तों, कोको कोला ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और लग्जमबर्ग में अपनी कोको कोला, स्प्राइट और मिनट मेड जैसी ड्रिंक्स की बड़ी खेप वापस मंगवा ली है। उल्लेखनीय है कि एक रूटीन टेस्टिंग में इन प्रोडक्ट्स में क्लोरेट की अधिकता मिली थी, जिससे इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है। क्लोरेट को क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट का बाय प्रोडक्ट माना जाता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को हासिल करने और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड की सटीकता के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरे देश में 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। मौजूदा समय में अपने देश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन वास्तविक समय जीपीएस सैटेलाइट से निर्धारित होता है, जो मिली सेकेंड तक सटीक होता है और यह कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम से जुड़ा होता है। दोस्तों, अमेरिकी संसद कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने सोमवार को देश के वित्त मंत्री के रूप में स्कॉट बेंसेंट की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। दक्षिण कैरोलिना निवासी बेंसेंट वित्त मंत्री बनने से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने समलैंगिक होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में वित्त मंत्री राष्ट्रपति के राजकोषीय नीति सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, संसद के आगामी बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से प्रारंभ होगा और 13 फरवरी तक चलेगा और सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को
संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। दोस्तों, सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है और सरकार इस खर्च की भरपाई के लिए बाजार से कर्ज लेती है। जब तक यह अंतर बहुत बड़ा ना हो तब तक लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ा अंतर होने पर सरकार का कर्ज काफी बढ़ जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। इस बार बजट में सरकार बीमा संशोधन विधेयक के जरिए इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई की सीमा को बढ़ा सकती है। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद विदेशी कंपनियां बगैर किसी भारतीय कंपनी संग पार्टनरशिप के इंश्योरेंस बेच सकती हैं और ग्राहकों को सस्ती दरों पर इंश्योरेंस मिल सकता है। दोस्तों, 27 जनवरी को भारत के उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और गोवा में पहले से ही यह कानून लागू है। भारत के अलावा कई देश हैं जो अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून का पालन करते हैं। इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और मिस्र में यूसीसी जैसे कानून का पालन किया जाता है।